खूनी हमारे बीच ही कोई है। खून या तो रोहन ने किया है या उसकी मॉम ने। दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों पर शक जाता है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की मिली भगत हो सकती है। नहीं राज, मॉम ने ये खून नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मॉम बुरी है मगर इतनी बुरी नहीं कि वो किसी का खून करे। और वो तो काजल को बहुत पसंद करती थी। देखो विक्रांत, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी मॉम वैसी है नहीं जैसी दिखाती है। उनका असली रूप देखा है हमने। उन्होंने हमें कितने झूठ बोले हैं और किस तरह जाल बिछाया है शीला को फंसाने के लिए, हम जानते हैं। तो हाँ, वो ऐसा कर सकती है। पर खून नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता। और रोहन तो ये खून कर सकता है ना। वंदना जी यही चाहती थी कि रोहन और शीला की शादी हो। और इन दिनों रोहन के सर पे एक अजीब भूत सवार है। शीला के पीछे पागल हो गया है वो। हो सकता है काजल को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने ये खून किया हो। ऐसे भी रोहन जब से घर में आया है पूरा घर बिखर गया है। अगर रोहन खूनी है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, केस को मजबूत करेंगे और अगर हो सके तो उससे अपना गुनाह कबूल करवाएंगे। और वो कैसे करेंगे विक्रांत जी? तुम बेगुनाह हो सरिता, और तुम्हें बेगुनाह साबित करना मेरा फर्ज है। मैंने तुम्हें पुलिस वैन से भगाकर कानून तोड़ा है। अब तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। दिव्या, अरे बहु दिव्या। माँ ने मुझे बुलाया था, मैं भूल गई। मैं जाती हूँ। सरिता को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे भेस बदलकर घर से बाहर निकलकर असली खूनी तक पहुंचना होगा। अपने परिवार की हंसती खेलती जिंदगी से रूठी हुई खुशियों को वापस हासिल करके रहूंगा मैं। अरे कहाँ चली गई मेरे मुंह पे यूं पैक लगा के? थोड़ी देर और लगा, मेरी शकल मेरी नहीं रहने की। पता नहीं कहाँ। तुम दोनों उधर क्या करने गए थे? अरे वहां तो भंगार भरा पड़ा, कोई भी नहीं जाता। दिव्या, ये तेरे गाल पे क्या लगा? ये बिंदी तेरे गाल पे? ये तो सरिता लगावे। ये चल क्या रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना राज, हम माँ से कुछ नहीं छुपा सकते। आखिर पकड़े गए ना। माँ, एक बात थी जो मुझे सिर्फ आपको बतानी थी। वो क्या है ना, मैं और राज एक नया नाटक कर रहे हैं जिसमें जो मेरा रोल है ना वो सरिता जैसी बहू का है। इसलिए मैंने उसकी बिंदी लगाई थी, है ना सरिता जैसी? हाँ। एक्चुअली हम लोग अभी रिहर्सल कर रहे थे तो मेरा हाथ लग गया होगा तो माथे से गाल पे सरक के आ गई। लेकिन माँ प्लीज आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप किसी से कुछ नहीं बताएंगी। माँ, मैं आपके बेटे को ना थिएटर की दुनिया में वापस लाना चाहती हूँ, है ना राज? ये तो बहुत अच्छा किया बहू, जो मेरे राज की पसंद का काम करवा रही है। तो अब देख, मेरे घर में दो बहुत बड़े स्टार होंगे। मेरी बहू टीवी की बड़ी स्टार और मेरा बेटा नाटक का स्टार। कहीं नजर ना लग जाए मेरे छोरे को।
अब तू देखना, मैं वही पुराना वाला राज बन के दिखाऊंगा। बस तू मुझसे एक वादा कर। बता, जो तू कहेगा वही करूंगी। तू ये नाटक वाली बात और रिहर्सल वाली बात किसी को बताना मत, और भूल के भी ऊपर वाले कमरे में मत जाना। देख, तू ऊपर जाएगी तो बाबूजी को भनक पड़ जाएगी, और बाबूजी को पता चल गया तो फिर दुकान पे मुझे पता है बेटा, तेरे नाटक वाले सामान को सारे कबाड़ी की दुकान पे डाल देंगे। मैं ऊपर नहीं आऊंगी। बस तुम दोनों खूब मन लगा के अपने नाटक की तैयारी करो। जब ताली बजेगी ना, तेरे बाबूजी की आंखें भरी आएंगी। मैं वो स्क्रिप्ट पे काम कर लेता हूँ। हाँ बेटा, अच्छा। माँ, आपका फेस पैक सूख गया। चलिए जल्दी से जाके अपना चेहरा धुल लीजिए, मैं आइस लेकर आती हूँ। जब आप अपने फेस पे आइस लगाएंगी ना, आपका फेस ग्लो करने लग जाएगा। और आप? मैं जाऊँ लेने आइस? बर्फ? सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, भाभी, आपको पता है विक्रांत जी और सरिता भाभी कहाँ गए होंगे? पता नहीं, क्यों? तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो बहुत फिक्र हो रही थी भाभी। वो दोनों घर गए थे ना, सुना है कि वहां पुलिस की रेड पड़ी थी और वो दोनों वहां से बच के निकल गए। तुम्हें कैसे पता चला? हमने तो ऐसा कुछ सुना भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा शायद आपको और राज भैया को उन दोनों के बारे में मालूम होगा, बस इसलिए मैं। हमें कुछ नहीं पता। रोहन का फोन? मेरी फ्रेंड है भाभी, परेशान करके रखा है इसने भी। मैं आती हूँ। हाँ, शीला के फोन पे रोहन का फोन आया। क्यों बात कर रही है वो रोहन से? कोशिश करती हूँ पता करने की कि आखिर माजरा क्या है। इतना छिपकर बात करने का क्या मतलब है? उसने तो सबसे कहा था कि अब रोहन से उसका कोई संबंध नहीं है। फिर घर पे पुलिस की रेड पड़ने वाली बात शीला को कैसे पता चली? वो बात तो अब तक न्यूज़ में भी नहीं आई है। यानी रोहन ने उसे ये सारी बातें बताई हैं। इसका मतलब शीला अक्सर रोहन से बात किया करती है, इसलिए वो शादी के लिए भी हाँ नहीं कर रही। माँ ने जब उसे कल लड़कों के फोटोज दिखाए थे, उसने साफ इनकार कर दिया। आखिर चल क्या रोहन और शीला के बीच में? भाभी, आप यहाँ? वो गुलाब जल की बोतल कहाँ रखी है? माँ के लिए चाहिए। आप चलिए ना भाभी, मैं लेकर आती हूँ।